ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ महालक्ष्मी। आज मैं अपनी वीडियो अक्षय तृतीया के ऊपर लेकर आया हूँ। अक्षय तृतीया कब है, कब शुभ मुहूर्त है और अक्षय तृतीया का क्या महत्व होता है। अक्षय तृतीया उस तिथि को बोलते हैं जिसका क्षय नहीं होता, जिस दिन किया गया काम हमेशा के लिए प्रबल हो जाता है। तो इस तिथि का हमें फ़ायदा उठाना है और मैं एक ऐसा महा उपाय बताऊंगा जिस महा उपाय को कर आप अपने सारे रोग दोष दरिद्रता हर चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं, हर चीज़ पर पार पाई जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया इस बार 3 मई 2022 को है। अक्षय तृतीया पर पूजन का जो मुहूर्त है, वो उपाय करने का जो मुहूर्त है, वो सुबह 9 बजे से लेके और 2 बजे तक का है, दोपहर 2 बजे तक का है। और इसमें भी सुबह 10:40 से 12:18 तक का जो मुहूर्त है वो अति उत्तम है। इस दिन एक सबसे बड़ा उपाय जो हम करेंगे वो ऐसा एक उपाय होगा। उस उपाय को निकालने के लिए मैंने 119 ग्रंथों का सहयोग लिया है। 119 ग्रंथों के सहयोग से वो निचोड़ निकाला है और उन ग्रंथों के सहयोग से आप लोग उस काम को कर पाएंगे और आप लोगों को जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सर्वार्थ साधनम सर्वरोग तो हरमेव च। एक ऐसा उपाय जिससे सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होगी, सारे रोग दूर होंगे। वो क्या होता है जिससे करने के बाद सारे कार्य हो जाएंगे, सारे दोष दूर हो जाएंगे, दरिद्रता दूर हो जाएगी। देखिए हमारे जो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं अक्सर बताता हूँ। हमारे ग्रंथों में ऐसे ऐसे उपाय लिखे हैं जिन्हें आप अगर कलयुग में भी करते हैं तो उनका 100% लाभ मिलता है। परंतु काल की माया है, ये कलयुग है। इस कलयुग में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ ऐसे तरीके करवा देता है काल, लोगों का मन भ्रमित ऐसा कर देता है कि सारे के सारे काम सीधे होते हुए भी उल्टे होने लग जाते हैं। उन उपायों से पूरा लाभ नहीं मिलता। जैसे एक मैं आपको सबसे बढ़िया बताता हूँ, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ फॉर एग्जांपल कि शिव परिवार पर जल चढ़ाने से बड़ा अच्छा लाभ मिलता है और ये चीज़ बड़ी अच्छी है। जिसने शिव परिवार पर जल चढ़ा दिया उसके सारे रोग दोष दूर होंगे। परंतु कलयुग में क्या हुआ, कलयुग ने कहा यार ये तो सतयुग जैसा लाभ उठा लेगा इंसान, तो उसने इंसान की बुद्धि भ्रमित कर दी और इंसान ने क्या किया, जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में जो हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, वो सारे का सारा इंसान ने सीवेज लाइन से जोड़ दिया। देखो एक तो नेगेटिव एनर्जी, रिवर्स एनर्जी आती है। दूसरा, आप शिवजी पर चढ़ा हुआ पवित्र जल आपका सीवर में जा रहा है, वो एक गलत बात है। तो वहाँ उस लाभ में कमी आ जाती है। ज्योतिष एक ऐसा जैम है जो भृगु ऋषि ने, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उन्होंने बनाया था। इसलिए बनाया था कि लोग फ़ायदा उठा सकें, लोग अपने कष्ट दूर कर सकें, लोग भविष्य को जान सकें। परंतु ज्योतिष में भी ऐसे लोग आ गए जिन लोगों को पूर्णतः ज्ञान नहीं है और वो ज्योतिषी बनकर बैठ गए। तो अब क्या हुआ, वो ज्योतिष का नाम भी खराब होने लगा। तो इसलिए उपाय करें, जो मैं आज अक्षय तृतीया का उपाय बताऊंगा उसको पूरे बिल्कुल तरीके से करें जैसे मैं बता रहा हूं, तो आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। देखिए अक्षय तृतीया के दिन अगर हम अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करते हैं तो आपको जीवन में जो जो मैंने बताया सारे लाभ प्राप्त होंगे। परंतु श्री यंत्र के बारे में भी एक ऐसी चीज़ फैल गई, कलयुग की माया ऐसी फैल गई कि लोगों ने पारद का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, पीतल का शिवलिंग, लोहे का शिवलिंग, पता नहीं सॉरी शिवलिंग बोल गया मैं, लोहे का श्री यंत्र, पारद का श्री यंत्र, आपका पीतल का श्री यंत्र, किस किस धातु के श्री यंत्र निकाल दिए। स्फटिक का श्री यंत्र आ रहा है जी, सबसे ज़्यादा मार्केट में मिलता है, सस्ता है, लोगों ने रख लिया। तो श्री यंत्र के बारे में मेरी एक अलग से वीडियो भी है, वो भी देख लेना। परंतु मैं कुछ प्रमाण आपको बताना चाह रहा हूं कि श्री यंत्र कैसे होना चाहिए। देखिए अगर हम इसमें लक्ष्य सागर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो लक्ष्य सागर ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, सुवर्णा रचितम यंत्रम सर्व राजा वंशकरम।
अगर आपने सोने का बना हुआ श्री यंत्र अपने घर में रख लिया तो आपको एक राजा की तरह लाभ प्राप्त होगा, एक राजा की तरह सिद्धियां प्राप्त होंगी, राजा की तरह सभी काम पूर्ण होंगे। रजतेन कुरु यंत्रम आयु आरोग्य कांति दम। अगर आपने चांदी का बना हुआ श्री यंत्र अपने घर में रखा तो रोग दोष जितने भी कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट, सब दूर हो जाएंगे। ताम्र अस्तु रचितम यंत्रम सर्वेश्वर्य प्रदम यंत्रम। अगर आपने तांबे का श्री यंत्र अपने घर में रखा है तो आपको धन धान्य की कमी कभी भी जीवन में नहीं हो सकती। ठीक है। अगर आपने लोहद तद्भव यंत्रम सर्व सिद्धि करम तम। यदि आपने अपने घर में ऐसा श्री यंत्र स्थापित किया है जिसमें तांबा, स्वर्ण और रजत चांदी तीनों मिलकर जो बना हुआ है, तो आपको सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे, कोई रोग दोष नहीं रहेगा और कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। साथियों, ये श्री यंत्र मैं भी अभी अपने यजमानों के लिए बनवा रहा हूँ। आपको अगर श्री यंत्र के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप निःशुल्क रूप से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमसे श्री यंत्र षोडश उपचार पूजा करवा के, प्राण प्रतिष्ठित करवा के और इन तीनों धातुओं का बनवा के अपने घर में स्थापित करना है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो आप निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को मैं ये कहूँगा, मुझसे ना लें, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है कि मुझसे ही लेना, वो ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना ज़रूर करें, सारे कष्टों को दूर करेगा, सारी सिद्धियों की प्राप्ति कराएगा और जितने भी धन की हानि या कोई ऐसी चीज़ें हैं उनको दूर करके आपको शिखर तक पहुंचाएगा। माँ बगलामुखी, श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए। आप सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। इसी के साथ जय महामाई।